एपिसोड 1 के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पाम नियंग से पूछता है कि क्या तुम उस बाबा की बात पे भरोसा करते हो, और फिर नियंग उससे कहता है कि मैं उसकी बातों पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और फिर पाम कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अपन ने इसके पहले भी लाइफ और डेथ के बीच की सिचुएशन को फेस किया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और बुरा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी अपन एक दूसरे के साथ में रहने का रास्ता निकाल लेंगे। और ऊपर से तुम अगले साल बैंकॉक वापस आ जाओगे और मैं भी बैंकॉक में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो फिर अपन जरूर साथ में ही रहेंगे। और फिर तभी नियंग कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पाम नोटिस करता है कि एक बूढ़ी औरत को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, और फिर वो दोनों उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उसी के साथ में झगड़ा करने लगते हैं। और फिर तभी उन गुंडों में से कोई एक जन चाकू निकालता है, और पाम और नियंग को पता होता है कि इतने सारे गुंडों से तो वो लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। और फिर भागते भागते शायद से वो लोग पब्लिक टॉयलेट में छुप जाते हैं, और वो गुंडे भी उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं पता होता है कि वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन फिर भी वो लोग उनका पीछा करते करते पब्लिक वॉशरूम में भी चेक करते हैं, और वो लोग खिड़की के नीचे बैठे होते हैं। और तभी एक गुंडा खिड़की के अंदर झांकता है, बट थैंक गॉड वो दोनों उस गुंडे को नहीं दिखाई देते। और फिर उस गुंडे के जाने के बाद में वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते, और फिर नियंग पाम से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी हीरो बनने की। और फिर पाम उससे कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो दोनों हक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, और फिर वो कहता है कि हो गया तुम दोनों का हक करके। और फिर पाम नियंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नियंग नीचे गिर जाता है और पाम उसके उठने में मदद करता है। और फिर वो गुंडा कहता है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक था ना, रुको मैं बताता हूँ कि हीरो की एंडिंग कैसी होती है। और फिर वो गुंडा उन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी नियंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ उठाता है, और वो चाकू लगता है नियंग के ब्रेसलेट पे। और फिर हम डायरेक्ट देखते हैं कि पाम की नींद खुलती है, और फिर जब वो अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने पुराने जमाने वाले कपड़े पहने हैं, और आसपास की जगह को देखकर भी उसे थोड़ी सी वेयर्ड सी फीलिंग आती है। और फिर जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो फिर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन वो सबसे पहले नियंग को याद करने लगता है और नियंग का नाम पुकारने लगता है। और फिर तभी पीछे से एक इंसान आता है जो घुटनों पे चल रहा होता है, और फिर जब पाम उसका फेस देखता है तो फिर वो उससे कहता है कि फुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वो आदमी कहता है कि कौन फुम, मेरा नाम तो पेच है और मैं आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा और भरोसेमंद सर्वेंट हूँ। और फिर पाम कहता है कि तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो और तुम मुझे खून क्यों बुला रहे हो। और फिर पेच कहता है कि क्योंकि आप मेरे मालिक है और बेरोन और बेरोनीस के इकलौते औलाद भी। और फिर पाम कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरी माँ तो ऑलरेडी मर चुकी है और मेरे पास फादर ही जिंदा है। और फिर पेच कहता है कि नहीं नहीं, आपके पेरेंट्स तो जिंदा है, वो तो बस दूसरी कंट्री में गए हैं कुछ दिनों के लिए और वो वापस भी आ जाएंगे। और फिर पाम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहता है कि क्या तुम उन गुंडों के साथ में मिले हुए थे, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे नियंग को कहाँ लेके गए। और फिर पेच कहता है कि नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तो ये नियंग को जानता भी नहीं हूँ। और फिर पाम उसे बताता है कि नियंग तुम्हारा हाई स्कूल फ्रेंड है जिसे तुम परेशान किया करते थे, और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। और फिर पेच कहता है कि परेशान, मैंने कब परेशान किया, मैं तो इस इंसान को जानता तक नहीं हूँ। और बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड क्या होता है, ये कोई फॉरेन वर्ड है, मैंने इस वर्ड के बारे में कभी नहीं सुना, क्या आप मुझे इस वर्ड का मतलब बता सकते हैं ताकि मैं दूसरे सर्वेंट्स के आगे डींगे हाँक सकूं। और फिर वो कहता है कि वैसे मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पे आया था कि एक आदमी अपने बेटे को लाया है यहाँ पे काम कराने के लिए, क्योंकि उसने आपसे कर्जा लिया था और वो कर्जा वो उतार नहीं पाया, इसलिए वो अपने बेटे को भेज रहा है। और फिर वो घुटनों पे चल के ही वहाँ से चला जाता है। और फिर पाम बाहर आता है उस कर्जदार आदमी से मिलने के लिए, और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है कि मैं आपके पैसे टाइम पे लौटा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपने बेटे को आप पे सौंपता हूँ, आप इससे जो भी काम कराना चाहेंगे वो सारे काम कर लेगा। और पाम उस आदमी के बेटे की तरफ ही देख रहा होता है जो मुंडी झुका के बैठा होता है। और फिर जब वो आदमी अपने बेटे से कहता है कि नियंग तुम खून को नमस्ते करो, और फिर तभी नियंग अपनी मुंडी उठाता है, और फिर पाम को पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। और फिर पाम नियंग के थोड़ा सा करीब आता है और उसका नाम लेता है, लेकिन फिर पेच कहता है कि मालिक क्या आप उसे जानते हैं। और फिर पाम कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपन दोनों के साथ में स्कूल में पढ़ा है। और फिर नियंग का बाप कहता है कि नियंग तो कभी स्कूल गया ही नहीं। और फिर वो नियंग से ये भी पूछता है कि नियंग क्या तुम मालिक को जानते हो। और फिर नियंग कहता है कि नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। और फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है, अभी तुम मालिक को जानने की कोशिश करना और उनका जो भी काम रहेगा वो तुम कर देना। और बेचारा पाम तो सोच में ही पड़ जाता है कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है। और फिर
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि न्यंग लेक के पास में बैठा होता है और फिर तभी पीछे से पाम आवाज देता है, लेकिन पाम की आवाज सुन के न्यंग डर जाता है और वो नदी में गिरने वाला होता है, लेकिन पाम उसे बचा लेता है और फिर वो दोनों साथ में गिरते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है। लेकिन तभी घबरा के न्यंग उठता है और वो पाम से सॉरी कहता है, जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। और फिर पाम कहता है कि अरे ये मैं हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अपन कुछ गुंडों से बच के भाग रहे थे। और फिर न्यंग कहता है कि ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर पाम कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, अपन दोनों यहाँ पे कैसे आए। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि अपन दोनों कुछ गुंडों से भाग रहे थे, लेकिन अपन दोनों यहाँ पे पहुँचे कैसे। और फिर न्यंग कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरी नींद खुली तो फिर मैं एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और फिर एक आदमी आया और उसने मुझे बताया कि वो मेरा बाप है और फिर वो सीधा मुझे कर्जा चुकाने के लिए लेके गया। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ पे फूंग को देखा तो फिर मुझे लगा कि कोई अपने साथ में मजाक कर रहा है। और फिर न्यंग कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब उन गुंडों ने अपन दोनों पे हमला किया था और चाकू उठाया था। और फिर पाम न्यंग का हाथ चेक करता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं होता। और फिर न्यंग उसे बताता है कि जब वो पेड़ के नीचे से उठा था तब उसके हाथ में ब्रेसलेट नहीं था। और फिर न्यंग कहता है कि क्या तुम्हें ये भी याद है कि उस फॉर्चून टेलर ने क्या कहा था। उसने ये बताया था कि अपन हर लाइफ टाइम में कपल रहे लेकिन एंड में अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि उस सेट को मिटाने के लिए अपन दोनों ने टाइम ट्रेवल कर लिया। और फिर वो ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब ब्रेसलेट की वजह से हुआ है और अगर अपन दोनों को अभी घर जाना है तो फिर हमें उस ब्रेसलेट के बारे में पता करना पड़ेगा। और फिर पाम कहता है कि तो फिर हमें उस ब्रेसलेट को ढूंढना पड़ेगा, है ना। और फिर न्यंग कहता है कि इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा और किसी को अपने पे शक ना हो, इसलिए अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पेज पाम की मसाज करके दे रहा होता है और फिर पाम पेज से कहता है कि तुम्हें जो काम होगा वो तुम कर सकते हो। और फिर पेज कहता है कि आपको तो मसाज करना पसंद है, मैं कर देता हूँ। लेकिन फिर भी पाम उसे मसाज करने से मना कर देता है। और फिर तभी वहाँ पे खाना लेके न्यूंग आता है और फिर पाम न्यूंग से पूछता है कि तुमने खाना खाया। और फिर न्यूंग उसे बताता है कि वो अभी खाना खाने का है, लेकिन वो कुछ देर बाद में सर्वेंट के साथ में खाना खा लेगा। लेकिन फिर पाम उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ में खाना खाओ। लेकिन फिर भी न्यूंग कहता है कि नहीं, मैं सर्वेंट के साथ में खा लूंगा। और फिर पाम अपने बॉस होने का रुबाब झाड़ता है और कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अपने बॉस की बात नहीं मानोगे। और फिर तभी नॉच कहता है कि अगर बॉस इतना कह रहे हैं तो फिर साथ में खा लो ना, इतना अच्छा नसीब किसी का नहीं होता। और फिर मजबूरन न्योंग को पाम के साथ में बैठना ही पड़ता है। और फिर पाम उससे कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो तुम खाओ। लेकिन वो हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि वो एक नौकर है और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई उन दोनों पे शक करे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पाम ने तो कसम खा के रखी है कि वो उन दोनों को फंसा के रहेगा। और फिर पाम कहता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, क्या मुझे अभी तुम्हें खिलाना पड़ेगा। और वो सच्ची में न्योंग को खिलाने वाला होता है, लेकिन न्योंग उससे कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद खा लूंगा। और उसका फेस ऐसा होता है कि अरे यार, ये क्यों फंसाना चाहता है दोनों को। और फिर फाइनली पाम न्योंग के आगे गिव अप करता है और वो उसको खाना नहीं खिलाता। और फिर वो नेच से भी कहता है कि तुम भी आके खाना खा लो साथ में। और फिर ये बात सुन के तो नेच को भी यकीन नहीं होता है, इसलिए वो कहते हैं कि क्या सर। और फिर पाम उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं किसी कुत्ते से तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। और फिर नेच प्लेट लेने के लिए जाता है। और फिर न्योंग पाम से धीरे आवाज में कहते हैं कि तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम क्यों फंसाना चाहते हो। लेकिन पाम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो उसको ऑर्डर देता है कि तुम मुझे खाना दो। और फिर उन लोगों का खाना होने के बाद में जब न्योंग वहाँ से जाता है तो फिर पाम उसे रोकता है और वो न्योंग को मसाज करने के लिए कहता है। पर पेच ये बात सुन के ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि ये काम तो मेरा है ना। और फिर पाम नेच से कहता है कि मैं तुम्हारे मसाज से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है और न्योंग ही मेरी मसाज करेगा। और फिर मजबूरन न्योंग को पाम की मसाज करके देनी पड़ती है। और फिर पाम इस सिचुएशन का अच्छे से फायदा उठाता है और वो न्योंग को इरिटेट करने के लिए अच्छे से मसाज करने के लिए कहता है बार बार। और न्योंग सच में इरिटेट भी हो जाता है, इसलिए वो पाम से कहता है कि तुम ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो। लेकिन पाम उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और फिर न्योंग जोर से पाम की चुटी काटता है और फिर पाम जोर से चिल्लाता है और सब लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे कि क्या ही हो गया। और फिर न्योंग पाम से कहता है कि सॉरी, मैंने गलती से थोड़ा जोर से ही मसाज कर दिया। और फिर पाम न्योंग से मजाक में कहता है कि लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। और फिर न्योंग पूछता है कि वैसे कौन सी पनिशमेंट मिलेगी मुझे। और फिर पाम भी उसे टीज करते हुए कहता है कि कौन सी चाहिए तुम्हें। और फिर हम डायरेक्ट रात का सीन देखते हैं जिसमें पाम चोरी छुपे न्योंग के कमरे में जा रहा होता है।
और फिर न्योंग पाम को अपने कमरे में देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर न्योंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर किसी ने अपन दोनों को ऐसे साथ में देख लिया तो फिर अपन दोनों मर भी सकते हैं। और फिर पाम कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको पता है ना कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं तुमको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आ गया। और फिर न्योंग पाम से पूछता है कि वैसे जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था और तुम्हें जब मेरी याद आती थी तो फिर तुम क्या करते थे। और फिर पाम कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थकने तक काम किया करता था ताकि मुझे तुम्हारी याद ना आए, लेकिन अगर कभी मुझे नींद नहीं आती थी तो फिर मैं बस तुम्हारा वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता था। और फिर न्योंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना देर मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना है वो तुम कर सकते हो, लेकिन प्लीज तुम जल्दी से यहाँ से वापस चल जाना। और फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पाम, नेच और न्योंग ये तीनों बाजार में आए होते हैं। और फिर पेज पाम से पूछता है कि वैसे आपने न्योंग को यहाँ पे साथ में क्यों लाया। और फिर पाम कहता है कि वो न्यू सर्वेंट है तो क्या हो गया, जरूरी नहीं कि वो घर पे बैठ के सिर्फ काम ही काम करता रहे, और ऊपर से उसको घर पे गम भी नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो साथ में बाहर निकले और उसे थोड़ा अच्छा लगे। और वो उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें इस चीज से कुछ प्रॉब्लम है क्या। और ऑफ कोर्स पाम बॉस है इसलिए फिर पेज भी कुछ नहीं कहता। और फिर पाम पेज को वहाँ से भगाने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बनानास ला दो। और फिर पेज वहाँ से बनानास लाने के लिए चला जाता है। और फिर पेज के जाते बरोबर न्योंग पाम से कहता है कि तुम उसके साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि वो मुझे ऑलरेडी पसंद नहीं करता है, अगर तुम उसके साथ में ऐसे बिहेव करोगे तो फिर वो मुझे और पसंद नहीं करेगा। और फिर पाम उसे कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अभी उसका बॉस हूँ और वो कुछ नहीं कर सकता है, और वैसे भी जो लोग मुझे पहले ऑर्डर दिया करते थे अब मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर न्योंग कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। और फिर पाम उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हर चीज खुशी खुशी कर सकता हूँ अभी भी। और फिर ये सुन के न्योंग शर्मा जाता है। और फिर वो लोग ऐसे ही बाजार घूम रहे होते हैं कि तभी न्योंग कहता है कि काश मेरे पास में कैमरा होता और फिर मैं यहाँ की फोटो खींचता, और फिर जब अपन पुरानी वाली लाइफ में वापस जाते तो फिर मैं लोगों को बताता कि देखो अपन लोग पास्ट में आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोई भी अपनी बातों पे यकीन ही नहीं करता। और फिर तभी न्योंग को एक अम्ब्रेला दिखता है और वो उस अम्ब्रेला को देखने लग जाता है। और फिर पीछे से पाम उसे आवाज देता है, और फिर जैसे ही न्योंग टर्न लेता है वैसे ही पाम उसकी फोटो खींच लेता है, वो भी उसके अपने खुद के स्पेशल कैमरा से। और फिर न्योंग उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर पाम कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फोटोज ले रहा हूँ ताकि ये मोमेंट्स अपन दोनों को याद रहे। और फिर न्योंग उससे कहता है कि अच्छा मुझे भी दिखाओ कि फोटो कैसी आई। और फिर वो फोटो देखता है और कहता है कि अरे ये तो अच्छी नहीं आई। और फिर वो दोबारा अच्छा वाला पोज देता है और फिर पाम उसकी फोटोज खींचता है। और फिर फोटोज खींचने के बाद में न्योंग कहता है कि अरे अपन दोनों ने तो सेल्फी खींचे ही नहीं। और फिर वो दोनों सेल्फी खींचते हैं। और फिर पाम उससे कहता है कि देखना मैं ये फोटो को जरूर फ्रेम करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। और फिर न्योंग उससे कहता है कि आजकल तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में यहाँ का बॉस इस दुनिया में भी इसी नेचर का है। और फिर पाम कहता है कि क्या करना है, मैं वैसे भी बस तुम्हारे साथ में ऐसे बिहेव करता हूँ। और फिर कुछ देर बाद न्योंग की नजर जाती है एक फॉरेनर पे जो वहाँ के लोकल आदमी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स ना फॉरेनर को थाई आती है और ना ही थाई को इंग्लिश, इसलिए दोनों को एक दूसरे की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और फिर न्योंग कहता है कि रुको मैं उसकी जाके मदद करता हूँ। और फिर न्योंग उस फॉरेनर से इंग्लिश में बात करता है और उससे कहता है कि आपको क्या काम है। और फिर फॉरेनर उसे बताता है कि उसे ये चीज पसंद आई है इसलिए वो ये चीज लेना चाहता है। और फिर न्योंग यही चीज उस आदमी को ट्रांसलेट करके देता है। और फिर फॉरेनर उससे पूछता है कि क्या ये चीज उसने खुद बनाई है। और फिर न्योंग उसे ट्रांसलेट करके देता है और वो उसे बताता है कि हाँ ये चीज उसी ने बनाई है। और फॉरेनर न्योंग की इंग्लिश से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसका नाम पूछता है। और फिर न्योंग उसे बताता है कि उसका नाम न्योंग दियाओ है, लेकिन फिर फॉरेनर उसके नाम का मतलब पूछता है। और फिर न्योंग उसके नाम का मतलब बताता है कि द वन एंड ओनली। और वो फॉरेनर उसके नाम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसको ग्रीट करके चला जाता है। और फिर वो दुकान वाला इंसान न्योंग से कहता है कि थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो फिर मैं उस आदमी से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता। लेकिन फिर उसके दिमाग में शक आता है कि इस इंसान को इंग्लिश आते कैसे है जबकि ये तो गरीब है। और फिर यही सवाल वो न्योंग से पूछता है और न्योंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस बात का कैसे जवाब दे। और उस इंसान को ये भी शक हो रहा होता है कि कहीं न्योंग कोई जासूस तो नहीं है। लेकिन फिर तभी वहाँ पे पाम आता है और वो उसे बताता है कि मैंने इसे इंग्लिश सिखाई है। और फिर न्योंग कहता है कि हाँ मुझे बॉस ने ही इंग्लिश सिखाई है ताकि अपन विजिटर से कम्युनिकेट कर पाए। और ऑफ कोर्स पाम वहाँ का बॉस होता है इसलिए वो इंसान ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाता।
और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।